हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स में क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग बच्चों मोशन इन 1D के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो देखिए, जो डिस्टेंस हमारा है, व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है, हम ये शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं बच्चों, ये आप लोग को क्विक रिवीजन करने में हेल्प करेगा। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 11th में हैं सीबीएसई बोर्ड से, या आपको फार्मूला लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये मैं 2 पेज में पूरा समरी लेक्चर बनाया हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल। उसके बाद हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर हम घर से स्कूल गए और स्कूल से हम घर आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो बच्चों है वह 0 हो जाएगा। जैसे समझिए, यहाँ पर आपका यहाँ आपका घर है और यहाँ आपका स्कूल है। तो बच्चों, जो हमारा डिस्टेंस होता है वह शॉर्टेड पाथ लेंथ, जो हमारा यहाँ से हम डिस्टेंस चलेंगे, अब चली गई दूरी जो है हमारी, यह डिस्टेंस बताएगी। लेकिन बच्चों, जब हम यहाँ से स्कूल जा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस है, और जब हम स्कूल से सीधा वापस आ जा रहे हैं जहाँ पर हम पहले थे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, 0। तो इसको समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ शॉर्टेड पाथ, सबसे छोटा पाथ होता है। इट में भी पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों, निगेटिव भी हो सकता है, या 0 एंड वेक्टर। और एक कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पीड। स्पीड देखिए बच्चों, जो स्पीड होती है वह डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में चली गई दूरी। अगर बच्चों हम स्पीड का फार्मूला देखते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको आप लोग हाईलाइट करिएगा बच्चों। उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखेंगे, और इंटरस्टिशियल स्पीड देखेंगे, एवरेज स्पीड देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे। तो एक एक डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं, तो वह कवर इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम में जो होता है उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यानी कंटिन्यू, यूनिफॉर्म मतलब होता है कंटिन्यू, नॉन यूनिफॉर्म मतलब बॉडी कवर अनइक्वल, डिस्टेंस इज इक्वल टाइम। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बच्चों, स्पीड ऑफ बॉडी एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, जो हमारे पार्टिकुलर पे हो बॉडी, उसको हम लोग इंटेस्टिन स्पीड बच्चों कहते हैं। यहाँ इसका फार्मूला देखिएगा, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, इसमें रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का फार्मूला है डी एस अपॉन डी टी, लेकिन इसमें रेशियो जो हमारा दिया है, जैसे S1 में चली है, फिर S2 में चली है, फिर S3 में चली गई है, फिर बटा समय T1 है, फिर T2 है, फिर T3 है। ये हमारा PYQ नीट में इस पर आया है, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद देखिए वेलोसिटी क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो हमारी वेलोसिटी है बच्चों, वह वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम। अगर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे अभी हम लोग स्पीड देखे हैं, उसी तरह हम लोग वेलोसिटी में डिस्कस करेंगे बच्चों। जो हमारी वेलोसिटी होती है, बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। उसी तरह हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में देखेंगे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट पे होगी। इसका भी फार्मूला है dr/dt। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द टोटल टाइम। इसका भी देखिएगा फार्मूला dr/dt। एवरेज स्पीड होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, और इंस्टेंट वेलोसिटी। इट इज अ बॉडी कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ विथ v2। देन इसका एवरेज स्पीड का फार्मूला बच्चों 2v1 v2 अपॉन t1 प्लस t2। 2v1 v2 अपॉन t1 प्लस t2। उसके बाद देखेंगे बच्चों, इफ अ बॉडी ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड v1 और t1 एंड v2 और t2। अगर एवरेज स्पीड बच्चों इस तरह क्वेश्चन में आता है न्यूमेरिकल, तो हम लोग इसका फार्मूला लिखेंगे एवरेज स्पीड का t1, पहले लिखेंगे v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। बच्चों इसको आप लोग अंडरलाइन करिए इस फार्मूले को। आगे देखेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं बच्चों। और एक कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसका भी लिमिट यहाँ लगता है डेल्टा टी से 0 तक, तो डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। हम एक्सीलरेशन में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन और डिस्ट्रेशन। बच्चों आगे देखेंगे यूनिफॉर्म जो होता है एक्सीलरेशन, वेलोसिटी चेंज इन इक्वल अमाउंट ड्यूरिंग सेम टाइम इंटरवल। इट इज यूनिफॉर्म व्हेन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ रिमेन सेम। बच्चों उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेलोसिटी चेंज इन इक्वल वेलोसिटी चेंज इन unequal amount during same time interval. It is non-uniform when neither direction or magnitude both change with time। अब बच्चों इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पर होती है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको आप लोग, ये फार्मूला है बच्चों इक्वेशन का, इसको आप लोग नोट करिए और लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी वही फार्मूला है सेम, इसमें लिमिट लगा दी गई है। उसके बाद हम लोग देखिए बच्चों आगे, जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, तो v इक्वल टू u प्लस जी टी। उसी तरह है h का, h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ यहाँ पर हो जाएगा जी टी स्क्वायर। उसी तरह बच्चों इस सब फार्मूले को आप लोग लर्न करिए। आगे देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, जो हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ है सब। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिवन ग्राफ, एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिवन चेंज इन वेलोसिटी। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों ग्राफ है। अब हम आगे देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन एक्सीलरेशन ए बराबर डी वी बटे डी टी टेन थीटा इक्वल टू एरिया अंडर
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, गिवन डिस्प्लेसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। जो हमारा रिलेटिव मोशन है वन डायमेंशन में कैसे होता है बच्चों, जैसे हम लोग रिलेटिव मोशन जो है द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, जैसे हम ए को बी से रिलेट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, इसका बच्चों फार्मूला है, इसको याद करिए। अगला वीडियो हम लोग बच्चों मोशन इन प्लेन में देखेंगे। शॉर्ट नोट्स बच्चों अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे इसी चैनल पर कमेंट जरूर करें, ताकि हम और आप लोग को क्विक फॉर्म में बॉटनी का, जूलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री सब वीडियो हम आपको शॉर्ट नोट्स या समरी के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकें। अगर आप लोग नए आए हैं तो हमारे विशाल एकेडमी नीट 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। थैंक यू।